नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। इन्होंने अपने जीवन में और प्रवास में सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, यही उनका समीकरण रहा है। उनको शोभा भी देता है क्या ऐसी बातें करना, जिन्होंने पूरा जीवन वही कार्य किया है, अपने अपने लोगों को पैसा कमा के देना और उनसे सत्ता हासिल करना। पवार जी का ये स्टाइल ही रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे शब्दों से ना उपयोग करे। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारों की पार्टी है। एक विचार लेकर, डेवलपमेंट का विचार लेकर हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है और विकसित भारत के संकल्प को जनता साथ दे रही है, इसलिए हमें मैंडेट मिला है। मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 का, इसलिए हमें वोट मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें वोट मिले हैं। मोदी जी की सरकार महाराष्ट्र को पूरी मदद करेगी, ये आशा जनता को है, ये अपेक्षा जनता को है, इसलिए हमें वोट मिले हैं। निश्चित रूप से ये ऐसे बयान पवार साहब के ये कुछ वैल्यूएबल नहीं है, जनता जानती है। अब रह गई ईवीएम की बात, तो ईवीएम की बात शरद पवार जी करते, उनको शोभा देती नहीं है। 2017 में शरद पवार जी ने कहा था ईवीएम बराबर है, ईवीएम पे आप कुछ मत बोलो। 2017 का निकालिए शरद पवार साहब का बयान। अब वो बोलते हैं हारने के बाद कि ईवीएम गलत है। अब बताइए कि जब उनके सांसद चुन के आए अभी 2024 में, उनकी बेटी भी चुन के आई सुप्रिया ताई, उनका हमने अभिनंदन भी किया है, लेकिन तब ईवीएम खराब नहीं थी क्या? तब 11 बजे तक वोट नहीं चले थे क्या? 11 बजे तक वोटिंग रात को हुआ नहीं था? रात को 11 बजे तक उनके परसेंटेज बढ़ते रहे, बहुत वोटिंग हुआ 11 बजे तक, क्योंकि 6 बजे जो लोग अंदर आते हैं, लाइन में लगते हैं, तो 11 बजे तक वोट हुआ। इस समय भी 11 बजे तक वोट हुआ, 10 बजे तक वोट हुआ, 8 बजे तक वोट हुआ। हारने के बाद व्यक्ति जब अपने लोगों को नहीं संभाल सकता, इसलिए ईवीएम पे दोष देकर अपने कैडर को रोकना पड़ता है। शरद पवार साहब और कांग्रेस और उद्धव जी ये कर रहे हैं। उनके पास जो गए हुए हमारे भी कुछ लोग हैं, वो भी अस्वस्थ है। चुनाव के समय में पवार साहब ने कहा हमारी सरकार आने वाली है, बड़े बड़े सपने दिखाए। हमारे कुछ भी लोग वहां चले गए बीजेपी छोड़कर, कुछ लोग शिवसेना छोड़कर चले गए, उनको सत्ता की लालच दे दी गई। अब वो लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए पवार साहब को ईवीएम का दोष देकर आने वाले चुनाव जो है महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी डर लग रहा है हम साफ हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये डर निकल जाए कार्यकर्ताओं का और नेताओं का। अरे ईवीएम खराब करके हार गए, ऐसा नहीं है। अब मेरे एमएलए एरिया में 95 बूथ ऐसे जहां पे मैं पीछे हूं, मेरे एमएलए एरिया में 95 बूथों पे पीछे हूं। वहां ईवीएम गलत थी क्या, सही थी? वो सामने है 16,000 वोटों से 95 बूथों पर। तो ये सिर्फ उनके पास जो कार्यकर्ता है, उनके पास कैडर है जो हमारे पास आना चाहता है। अभी मेरे पास कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के इतने सारे लोगों के मेरे पास ऑफर्स है कि हमको पार्टी में आना, हमको पार्टी में आना, हमको पार्टी में आना, हमको पार्टी में आना है। विदर्भ में भी कांग्रेस छोड़ के लोग आना चाहते हैं, इधर उद्धव ठाकरे जी को छोड़ना चाहते हैं, शरद पवार जी को छोड़ना चाहते हैं। हमारे कुछ गए, वो बोलते हमसे गलती हो गई, हमको ले लो वापस। ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में, इसके लिए उनकी दौड़भाग चालू है, इनके लिए ये नौटंकी चालू है, लेकिन जनता जान गई है, कार्यकर्ता भी जान गए। वक्फ बोर्ड का जो फंड दिया गया था, किस अधिकारी ने मिस्चीवियसपना किया था? आप लोग की सरकार जब गठन होगी तब क्या कार्रवाई की जाएगी? माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने गलती की है, लेकिन एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी ने मिलकर वो गलती सुधार दी है और वो अधिकारी पे कार्रवाई होगी कि सरकार जब नहीं है तब ऐसा ऑर्डर निकालना, आवंटन करना निधि का, हम उसको बराबर करेंगे, वो अधिकारी को ठीक करेंगे। बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी, लेकिन आपके जो नए अलायंस साथी है वो प्रेशर टैक्टिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर पे गृह मंत्रालय के, जो देवेंद्र जी ने 5 साल काफी अच्छे संभाला था। ये सब मीडिया में चल रहा है, सूत्रों की बात में है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम आपस में बैठ के काम कर रहे हैं, हम तीनों सगे भाई है। बाकी हमारे अपोजिट वाले जो ये अपने सौतेले भाई, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सौतेले भाई हमारे बीच में कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सब सगे भाई है, सगे भाई मिलकर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा सा काम करेंगे। सरकार गठन कब तक हो जाएगा, क्यों समय लग रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने परसों भी कहा, आज भी कहता हूँ कि सरकार के लिए देखिए 3 बड़े भाई है,
तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री कौन होंगे, पोर्टफोलियो कैसे होंगे, हमारे मंत्री पद क्या होंगे, ये सबको टाइम लगता है। वन पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है, हम एनडीए को लेकर चलना चाहते हैं और एनडीए मजबूत है। हमारा एनडीए ये मजबूत एनडीए है और हमारे एनडीए को कोई डैमेज नहीं कर सकता। जब एनडीए चलाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे अमित भाई के नेतृत्व में वहाँ पर जो एनडीए का गठन होता है, हमारे अमित भाई पुढाकार लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है नड्डा जी, हम सब लोग जब काम करते हैं, हमारे देवेंद्र जी है, भारतीय जनता पार्टी करके हमारे केंद्रीय नेता है, हम महाराष्ट्र के नेता है, हम सब लोग एनडीए को लेकर चलने के लिए थोड़ा विलंब हुआ चलेगा, लेकिन एनडीए को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे साथियों को सैटिस्फाइड करके हमें सरकार बनानी चाहिए। कोई भी सरकार में कोई भी कल जाके किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। सरकार बनने के बाद 14 करोड़ जनता का हमें ख्याल रखना है और उसके लिए हमें काम करना है। इसलिए थोड़ा विलंब हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सरकार अच्छे से बन रही है। वो सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। हड़बड़ी में सरकार बना देना और बाद में उसको सरकार को बार बार कोसना, ये कुछ ठीक नहीं है। अच्छे से सरकार बनेगी।